चलिए दोस्तों, आज कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं। हमारे देश में लोगों को बातें करने का बहुत शौक है। काफ़ी सारा टाइम हम लोग सिर्फ बातें 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 करने में निकाल देते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि बातें हम उन टॉपिक्स पर करते हैं जिन पर बातें करने से ना हमें कुछ फ़ायदा है, ना समाज को कुछ फ़ायदा है, और जिनके बारे में बातें की जा रही हैं उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर मैं मैच देखते समय क्रिकेट का ये कहूँ, अरे फलाने ने ऐसा मारा है और वो ऐसे मारता तो ये हो जाता। अब इससे जो उसने शॉट मारा है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो हो चुका उसका कुछ नहीं होगा। राजनीति पे हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, बॉलीवुड पे हम लोग बहुत चर्चा करते हैं। इन सब चीज़ों पे चर्चा करने से हमारा या हमारे समाज का, हमारे देश का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि उससे हमें खुद को आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमें बहुत कुछ पता है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये उन्हें भी पता होता है कहीं ना कहीं कि ऐसा कुछ करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। एक टॉपिक है हमारे यहाँ जिस पर बात करने से लोग बहुत घबराते हैं, वो है लाइफ इंश्योरेंस का टॉपिक। या तो ये कह लीजिए कि पहले के समय में ऐसा उन लोगों पे अत्याचार किया गया है जिसकी वजह से उनके मन में ये खौफ बैठ गया है कि अगर इंश्योरेंस वाला आएगा तो वो पॉलिसी लेकर ही जाएगा, चाहे हमें ज़रूरत हो, चाहे हमारे पास पैसे हों या ना हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आएगा तो वो लेकर ही जाएगा। लेकिन पिछले काफ़ी समय में इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, क्योंकि पहले उसमें बोला जाता था बीमा का एजेंट। एजेंट बोले तो जो कि चीज़ बेचता है किसी को। अब जो जिसका नाम ही एजेंट है तो वो तो बेचेगा ही, कोशिश पूरी करेगा कि सामने वाले को ज़रूरत हो या ना हो वो आपसे ले ही ले। लेकिन अब इनको कहा जाता है कंसल्टेंट या एडवाइज़र, यानी कि जो आपको एडवाइस देगा जो आपके मतलब की होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप उस पर वो कर लीजिए, उसको अनुकूल अपने लगे तो उसको आप लीजिए, आप उसका बेनिफिट उठाइए, नहीं लगे तो ना लीजिए। लेकिन अगर किसी हमारे पास एडवाइज़र का फ़ोन आ गया कि मुझे आपसे मिलना है और मुझे आपसे कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे अपने प्लान्स या कुछ कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास है जो आपके काम आ सकता है, हम आपके साथ वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता है या चाहती हूँ, तो आपके पास बहानों की बाढ़ आ जाएगी। आपके कुछ खास जानने वाले रिश्तेदार बीमार हो जाएंगे, कहीं आपको बाहर जाना पड़ रहा होगा, कोई आपकी मीटिंग निकल आएगी, चाहे आप घर में ही हो, लेकिन आप पूरी कोशिश इस बात की करोगे कि आप उसको ना बुलाओ और उसकी बात आपको ना सुननी पड़े। इसीलिए लोगों को लगता है कि मरने पे पैसे मिलते हैं इंश्योरेंस में, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी गोल सेटिंग की जा सकती है, अपना रिटायरमेंट प्लान किया जा सकता है, अपना बच्चे की शिक्षा प्लान की जा सकती है, बच्चों की शादी प्लान की जा सकती है, आपको मकान लेना है वो प्लान किया जा सकता है। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे। जब हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम उसके एक्सपर्ट को बुलाते हैं, तभी वो बता पाता है कि इसमें क्या कमी है, या ठीक होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने पैसे लगेंगे। लेकिन उसके बाद भी ज़रूरी नहीं होता कि हम उससे ही कराएं। इसी तरीके से बीमा का भी है। अगर आपसे किसी ने टाइम मांगा, आपने उसको टाइम दे दिया, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको लगता है मेरे योग्य है और मैं इसको ले सकता हूँ, या मुझे इसकी ज़रूरत है और मैं इसके लिए कैपेबल हूँ, पैसा मेरे पास है और मुझे चाहिए, तो आप ले लीजिए। वरना ऐसा नहीं है कि वो आपको ज़बरदस्ती अपना टारगेट पूरा करने के लिए वो आपको ज़बरदस्ती दे के जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि इंश्योरेंस के बारे में ज्ञान अर्जित करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर घर में कमाने वाला मुख्य व्यक्ति नहीं रहा किसी वजह से, तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर में कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा और उसने कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं किया था कि अगर मैं न रहूं तो मेरे घर वालों को आगे आर्थिक परेशानी ना हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी कहना भी नहीं चाहिए कि पत्नी को लोगों के घरों में बर्तन मारने पड़े हैं, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करना पड़ा है, लड़कियों को वेश्यावृत्ति करनी पड़ी है, लड़कों को चोरी डकैती इन सब चीज़ों में पड़ गए हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। किसी भी व्यक्ति की कमी पैसा पूरा नहीं कर सकता, ये मैं मानती हूँ बहुत अच्छी तरह, क्योंकि जो भावनाएं होती हैं वो पैसे से पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन जो पैसे का काम है वो पैसे से ही चलेगा। तो इसलिए मेरी सबसे ये गुजारिश है,
आप भले ही प्लान देखें, आपके अगर उस समय नहीं है कैपेबल लेने के तो ना लें। आपके दिमाग में अगर ये बात रहेगी कि ये चीज़ इस तरीके से है, तो आपका जब भी मन होगा या जब भी आप इसलिए इस लायक होंगे कि आप पैसा दे के ये काम कर सकते हैं, तो आपके मन में ये बात ज़रूर आएगी कि मुझे कर लेना चाहिए। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि किसी भी अगर एडवाइज़र का आपके पास फ़ोन आता है तो आप उसे समय मिलने का अवश्य दें। बाकी सब कुछ आपकी मर्ज़ी पर निर्भर करेगा। नमस्ते।